तो लखनऊ में धमाके के चलते हड़कंप मच गया है। धमाका गुंडवा इलाके में हुई पटाखा फैक्ट्री में हुआ। इससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला गुंडवा इलाके के बेहटा गांव में का है, जहां पर अचानक ही पूरी फैक्ट्री तेज धमाके के साथ उड़ गई और इसकी वजह से इलाके में लोग खौफजदा हो गए। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। फैक्ट्री के मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मशक्कत कर रही है। यूपी के लखनऊ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुडम्बा ये इलाका है जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री थी, वहां पर विस्फोट हो गया। विस्फोट कैसे हुआ अभी इसकी जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गुडम्बा का बेहटा गांव जहां पर इस फैक्ट्री में विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग जो हैं वो मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी, जाहिर सी बात है धमाका हुआ तो फिर जो वहां पर हालात थे वो नियंत्रण में नहीं रहे, क्योंकि भारी मात्रा में अंदर बारूद भी रखा हुआ था, कच्चा सामान रखा हुआ था, जिसमें यहां आग पकड़ती चली गई। और आप शोर सुन सकते हैं, अफरा तफरी वहां पर देखी गई। तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित कर सकती है। घायल हैं बड़ी संख्या में और 4 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने फिल्मी अंदाज में हाईवे पर तांडव मचाया। ट्रक ने जरियनपुर के पास कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और एक पिकअप वैन को सैकड़ों मीटर तक घसीटकर हुए ले गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ट्रक ने बाइक पर सवार पति पत्नी को टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद एक ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे के बाद भागने की कोशिश में ट्रक ड्राइवर ने मिर्जापुर अस्पताल के पास एक पिकअप वैन को रौंद दिया और रौंदते हुए सैकड़ों मीटर तक घसीटा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और पिकअप चालक ने ट्रक के पीछे लटक कर उसका पीछा किया। बाद में पुलिस और गांव वालों ने मिलकर ट्रक को मिर्जापुर थाने के पास पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो ट्रक के पीछे किस तरह से पिकअप का जो ड्राइवर है वो लटक गया था, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लटका हुआ ये पिकअप वैन का ड्राइवर है और इसी कोशिश के बाद इस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ने में कामयाबी मिल पाई। अपनी जान को जोखिम में लेते हुए इसने इस तरह से इस ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने पर मजबूर कर दिया। उत्तराखंड के चमोली में बीती रात 2 बजे आए सैलाब की वजह से भारी तबाही नजर आ रही है। सैलाब में तमकलौंग का अहम पुल पूरी तरह तबाह होकर बह गया। यही वो पुल था जो नीति घाटी को मलारी, बंपा, गमशाली समेत 15 गांव से जोड़ता था। पुल के टूटने की वजह से इन गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बीती रात आए सैलाब के मलबे से पूरे इलाके में तबाही मची है। कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। घाटी में भारी नुकसान होने की वजह से हालात खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से तिब्बत चीन बॉर्डर पर मौजूद गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले में केले से लदा एक ट्रक पलट गया और इसके बाद लोगों के बीच केला लूटने की होड़ मच गई। सड़क के किनारे पलटे ट्रक के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनकी ये तस्वीरें, केला लूटते हुए तस्वीर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसका ट्रक पर नियंत्रण नहीं रहा और ये ट्रक सड़क किनारे बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गए। जिसके पास बाइक थी वो बाइक लेकर पहुंचा, जिसके पास कार थी वो कार लेकर आया और जिसके पास कुछ नहीं था वो पैदल ही आ गया और जिससे जितना बन पाया उसने केले के उतने गट्ठरों पर हाथ साफ कर दिया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, किसी के पास 1 गट्ठर है, किसी के पास 2 गट्ठर है और किसी ने तो पूरी बाइक को ही गट्ठर से लाद दिया है। और हादसे की आपदा को किस तरह इन लोगों ने अवसर बना लिया वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तस्वीरें अब सामने आने के बाद वायरल हो गई हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रक ड्राइवर की मदद करते उसके बजाय देखिए इन्होंने यहां पर लूट मचा दी।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुना नदी का उफान लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है, जहां पर यमुना नदी का पानी नेशनल हाईवे पर बने पुल के ऊपर बह रहा है और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोग खौफजदा दिख रहे हैं। स्याना चट्टी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्याना चट्टी इलाके पर बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। यमुना का बहाव इतना तेज है कि कई पेड़ उखड़कर यमुना की लहरों के साथ बहने लगे, जो मोटर ब्रिज पर आकर फंस गए हैं, जिससे मोटर ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि यमुना नदी का पानी कालिंदी होटल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया और अब बड़ी पार्किंग की ओर पानी के बढ़ने से लोगों की टेंशन में इजाफा हो रहा है। चमोली के जिलासू में लैंडस्लाइड होने से दहशत फैल गई। गिरसा गांव में बीती रात कुदरती आफत ने जमकर तबाही मचाई। रात करीब 3 बजे तेज बारिश से हणज टोक में लैंडस्लाइड भारी हुआ। कई गौशालाएं ध्वस्त हो गई, साथ ही कुछ मकानों में दरारें आ गई। कई जानवर भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर जारी है और अब ये कहर लोगों की दहशत की सबसे बड़ी वजह बन गया है। चमोली की नंदानगर में लैंडस्लाइड के मामले इस कदर बढ़े हैं कि कई घरों पर संकट मंडरा रहा है और लोग अब अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। हाल ही में नंदानगर इलाके में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इसकी दहशत अब पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। फिलहाल जो मकान लैंडस्लाइड की जद में आकर क्षतिग्रस्त हुआ उसे खाली करा लिया गया है, लेकिन अब इसके आसपास बने घरों के लोग भी अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर साफ इस बात का इशारा है कि देवभूमि में कुदरत के कहर के आगे सब कुछ बौना साबित होता दिखाई दे रहा है। चमोली में भारी बारिश का दौर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश की वजह से नीति घाटी में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर थमक नाला पुल बह गया है। ये पुल सुरथोटा के पास बीआरओ ने बनाया था। इस पुल के बह जाने की वजह से भारत चीन सीमा की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। प्रशासन की ओर से इस इलाके में राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही रास्ता बंद हो जाने की वजह से वैकल्पिक मार्ग को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड भी लोगों की मुसीबत में इजाफा कर रहा है। धरासू इलाके के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से पिछले 15 घंटे से गंगोत्री हाईवे बंद है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। धरासू के पास हुए लैंडस्लाइड के अलावा नेताला से चड़ेथी भटवाड़ी जाने वाले रास्ते पर भी मलबा और बोल्डर आने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। बीआरओ की टीम लगातार रास्तों को खोलने के लिए मशक्कत कर रही है। बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते पर आए मलबे को हटाने का काम जारी है ताकि रास्तों को जल्द से जल्द खाली किया जा सके। वहीं जंगल चट्टी में सड़क का बड़ा हिस्सा भी बहने की जानकारी सामने आई है।
पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ और बारिश लोगों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ी आफत बनती दिख रही है, जहां एक गांव में बाढ़ का पानी घुस आने के बाद लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। गांव की सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिख रहा है और गांव के घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीरें हुकूमतपुर गांव की है, जहां बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ दिख रहा है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। गांव की सड़कों पर समंदर जैसी लहरें हिलोरे मार रही हैं और लोगों के घरों में पानी घुसने से उनकी मुसीबत बढ़ गई है। घरों में रखा सामान बाढ़ के पानी पर तैरता दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से भारी बारिश के बाद अक्सर ही ऐसे हालात बन जाते हैं। लोगों ने कहा कि इसके पहले साल 2022 में ऐसे हालात बने थे, जहां बारिश और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया था। धारचूला में धौलीगंगा पावर हाउस एलागाड़ की टनल लैंडस्लाइड के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। कल पहाड़ी से गिरे बोल्डरों से टनल का जो टूट गई थी। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से टनल में भारी मात्रा में मलबा आ गया था। इसकी वजह से टनल के अंदर और बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। अभी भी पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, इससे टनल में खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश कहर बनकर लोगों पर टूट रही है, जहां पर बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ताजा मामला केदारनाथ हाईवे पर सामने आया, जहां लैंडस्लाइड के बाद हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड का ये मामला कालीमठ घाटी में सामने आया, जहां पर चिलोंड इलाके में गौशाला लैंडस्लाइड की वजह से तबाह हो गई। साथ ही बांसवाड़ा से काकड़ा गाड़ का रास्ता बंद हो गया। वहीं बारिश अभी भी रुक रुक कर जारी है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इलाके के लोग इससे दहशत में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड लोगों की मुसीबत में लगातार इजाफा कर रहा है, जहां कांगड़ा मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर अचानक ही मलबा गिरा और इसके बाद रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम के हालात बन गए हैं। कई सारी गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं और लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड कांगड़ा से मंडी और मंडी से पठानकोट की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर 32 किलोमीटर के माइलस्टोन के पास हुआ, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर आ गिरा और इस मलबे को हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं इसकी वजह से कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई हैं। मुंबई में मराठी आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। मनोज जरांगे पाटिल के साथ हजारों की संख्या में समर्थक आज भी आंदोलन में शामिल हैं, जो आज आजाद मैदान से बाहर निकलकर सीएसटी रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आरक्षण समिति के साथ मनोज जरांगे की बैठक बेनतीजा रही थी, जिसके बाद आज फिर उनकी बैठक मंत्रिमंडल उप समिति के अध्यक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल के साथ हो रही है। वहीं आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि अगर मराठा आरक्षण को लेकर की जा रही उनकी मांग को सरकार नजरअंदाज करती है तो यह आंदोलन उग्र भी हो सकता है। पाटिल अपने समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डटे हुए हैं। आज उनके आंदोलन का मुंबई में तीसरा दिन है। पिछले 3 दिनों से धूप हो, बारिश हो, छांव हो, सड़क से लेकर मैदान तक मराठा समाज के आंदोलनकर्ता सड़कों पर डटे हुए हैं। यहीं पर रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर आंदोलन करते रहना है जब तक कि मांग पूरी नहीं हो जाती। ऐसे पर दूर दराज से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, अपने ग्रामीण इलाके से खाने पीने के पदार्थ के साथ आंदोलक पहुंचे हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को खाने पीने की कमी ना हो। और खाने पीने की व्यवस्था सिर्फ आंदोलनकारियों के नहीं बल्कि मुंबईकरों के लिए भी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर आकर भोजन कर सकता है। इतनी संख्या में खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और तमाम जो बड़े बड़े वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, सभी वाहनों में भी पर्याप्त भोजन रखा गया है, जिससे कोई भी आंदोलनकारी भूखा ना रहे। ऐसी सुविधा आपस में ही मराठा आंदोलनकारियों ने कर रखी है। और इस तस्वीर को देखिए, ये महानगर पालिका मार्ग है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सड़कों पर मराठा आंदोलनकारियों के वाहन नजर आएंगे। इन वाहन में उनके रहने के, ठहरने के और दिन व्यतीत करने के तमाम साधन रखे गए हैं। साथ ही साथ आंदोलन के समय आज़ाद मैदान से लेकर
सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर महानगर पालिका मार्ग पर आंदोलनकारी डटे हुए हैं। मांग है कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिल जाता शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तब तक इसी तरह से ये मांग के लिए यहाँ पर डटे रहेंगे। मांग है कि मराठाओं को भी कुणबी सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 वॉर एक्सरसाइज की, जिसके तहत कामेंग इलाके में आर्मी ने अपने तमाम हथियारों को जांचा और परखा। इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद हिमालय के दुर्गम इलाकों में युद्ध की तैयारियों को परखना था, जिसमें भारतीय सेना ने कई हथियारों और रणनीति का परीक्षण किया। इस वॉर एक्सरसाइज में तमाम हाईटेक हथियार शामिल किए गए, जो दुश्मन पर युद्ध के दौरान दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। वॉर एक्सरसाइज के दौरान आर्मी ने ड्रोन निगरानी, तय वक्त में टारगेट हासिल करना, हवा से जमीन पर दुश्मन को निशाना बनाना जैसे टास्क को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभ्यास में अश्नी प्लाटून के एक्शन की शुरुआत प्रमुख आकर्षण थी, जिसमें प्लाटून ने दिखाया कि कैसे अगली पीढ़ी में टेक्नोलॉजी और युद्ध की कठोर रणनीति सेना के ऑपरेशन में मददगार साबित हो सकती है। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिस तेंदुए की दहशत पूरे इलाके में देखी जा रही थी, आखिरकार वो तेंदुआ वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया और वन विभाग ने इस तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया, जिसे देखने के लिए मौके पर गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। मोहाला गांव में तेंदुआ कई लोगों पर अब तक हमला कर चुका था। इसके डर से किसानों ने खेत में जाना छोड़ दिया था। ऐसे में वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए थे, जिसमें से एक पिंजरे में ये अचानक ही फंस गया और इसकी वजह से इलाके के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। यूपी के बस्ती में एक घड़ियाल की तब शामत आ गई जब वो रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। इसके बाद तो गांव वालों ने न सिर्फ इस घड़ियाल को पकड़ लिया, बल्कि इसके साथ वो खिलौने की तरह खेलते दिखे। पूरा मामला कलवारी रामपुर तटबंध के पास का है, जहां सरयू नदी से भटककर एक 9 फीट का घड़ियाल गांव में घुस आया था, जिसे देखते ही गांव वाले हरकत में आ गए, जिन्होंने इसका मुंह बांध दिया और काफी देर तक गांव में इसके साथ वो खिलौने की तरह खेलते रहे। कभी इसे कंधे पर उठाकर लोग मस्ती करते दिखे, तो कभी इसे बांधकर तालाब के बीच छोड़ दिया गया। वहीं काफी देर तक मस्ती करने के बाद गांव वालों ने इसे फिर से सरयू नदी के पानी में छोड़ दिया है।